और परम श्रद्धेय लाल सिंह गौतम की तरफ से ये पुष्पों का हार पहराकर सम्मान किया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। जय मंगल। तो हमारी माता मैंने सभी लोग जोरदार तालियों के साथ गीत गवाएंगे, उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। ओ बहना भी में गुड़ गाए, ओ बहना भी में गुड़ गाए, बाबा की कुर्बानी। भैया भीम गुड़ गाए, बाबा की कुर्बानी। पीने का अधिकार नहीं, पानी नहीं पी सकते थे। पीने का अधिकार नहीं, पानी नहीं पी सकते थे। ओ बहना घर घर फिर बाबा की कुर्बानी। ओ भैया भीम गुड़ गाए, बाबा की कुर्बानी। ओ बहना भीम गुड़ गाए, बाबा की कुर्बानी। पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ने नहीं जा सकते थे। पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ने नहीं जा सकते थे। ओ भैया ओ बहना अपने बच्चन को पढ़ाए ले, बाबा की कुर्बानी। ओ बहना भीम गुड़ गाए, बाबा की कुर्बानी। ओ बहना भीम गुड़ गाए, बाबा की कुर्बानी। ओ भैया भीम गुड़ गाए, बाबा की कुर्बानी। हम इन्हें तो पाते श्री मैया नितारे हैं तुम्हें। माताओं बहनों, जिस सुंदर सुंदर तुम वस्त्र पहरे हो ना, तुम्हें जो आज कथा को सुनने का अधिकार मिला है, ये पाती श्री मैया ने तुम्हें नहीं अधिकार दिए हैं। ये बाबा साहब की देन है। माताओं बहनों, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। हमारे बच्चे पढ़ नहीं लिख सकते थे। हमारे सूद बढ़ के बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते थे। वो किसी और की देन नहीं है। माता बहनों, ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। और नारियों की तो दुर्दशा हमारे देश के अंदर बहुत ही खराब थी। आज अपने औरैया जिला में अर्पणा गौतम IPS हैं, वो किसी और की देन नहीं है, वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। अपने औरैया माला श्रीवास्तव DM रही, वो किसी और की देन नहीं, वो बाबा साहब की देन है। जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी, वो किसी और की देन नहीं है, वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। माताओं बहनों, नारियों की तो दुर्दशा इतनी खराब थी हमारे देश के अंदर, जो हम आपको बता नहीं सकता हूं। हम आपको बता नहीं सकता हूं कि हमारे देश के अंदर नारियों की क्या दुर्दशा थी, लेकिन बताऊंगा जरूर।
लेकिन बताऊंगा जरूर आप लोगों को कि हमारे देश में नारियों की क्या दुर्दशा थी। और लेकिन हमारी माताएं बहनें आज भी भाई पूजा पाठ में लगी हैं। कहूं काली मैया की पूजा, कहूं भौरी मैया की पूजा, कहूं दुर्गा मैया की पूजा, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में हमें आपको कुछ नहीं दिया। माता बहनों, बात तो जब आती है, लोग बात कहते हैं कि बाबा साहब भगवान कब से हो गए। माता बहनों थोड़ा गौर करना। मैं तो समझ रहा हूं कि आप लोगों को कथा मेरी अभी समझ में कम आ रही होगी, क्योंकि समझ में जब आएगी कि जब बाबा साहब को तुमने जाना हो, बाबा साहब की मानी हो, तब तो बाबा साहब की बात समझ में आएगी। और तब तक, जब तक बाबा साहब को तुमने जाना नहीं, पहचाना नहीं, तब तक तुम्हें बाबा साहब की बात समझ में नहीं आएगी। लोग बात कहते हैं कि बाबा साहब भगवान कैसे हो गए, तो मैंने तो कहा भगवान से बड़े भगवान। कोई कहे राम कृष्ण, कोई कहे महादेव, मैं तो कहता हूं बाबा साहब सब देवों के देव। वो कैसे? सुनो। हमारा शोषित पीड़ित समाज हजारों वर्षों से हक और अधिकारों से वंचित रहा। हमारा शोषित पीड़ित समाज हजारों वर्षों से वंचित रहा, लेकिन हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत भगवानों को मनाया, बहुत देवी देवताओं को मनाया, लेकिन हमारा कल्याण करने वाला कोई नहीं हुआ। एक बात छोटी सी उदाहरण देके फिर उसके बाद कथा प्रसंग पर चलता हूं कि माताओं बहनों जरा गौर करना, मेरी बात समझ लेना कि जिस तरीके से हमारा समाज हजारों वर्षों से हक और अधिकारों से वंचित रहा, जिल्लत भरी जिंदगी जी, जो कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते थे, उसमें हमारा शोषित पीड़ित समाज, शूद्र वर्ग का लोग, उस पानी से वंचित रखा गया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दिए दे रहा हूं कि एक दरिया है, एक दरिया, और एक दरिया में कोई व्यक्ति बहता चला जा रहा है। कोई व्यक्ति बहता चला जा रहा है और वो कहता कि भैया बचा लो, भैया बचा लो, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मान लीजिए जैसा कि एक हमारे भैया जी नीली गमछा डाले हुए हैं, इन भैया के कानों में आवाज पहुंची कि इस नदिया में, इस दरिया में कोई व्यक्ति बहता हुआ चला जा रहा है, वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तब तक एक भैया पहुंच जाते हैं। अब भैया ने सोचा कि ये तो नदिया में डूब रहा है और नदिया में डूब जाएगा, ये मर जाएगा, क्या किया जाए, इसको दरियाव से बाहर भी निकालना है, इसे दरियाव से बाहर भी निकालना है। तो अब इन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। अब इन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं नदिया में घुस रहा हूं तो हम भी डूब जाएंगे और हम भी मर जाएंगे। इनके गले में पड़ा एक गमछा था बहुत बड़ा, तो इन्होंने सोचा, गमछा को हाथों में लिया, अपना पैंट पहरे थे, पैंट को उतारा, पैंट उस गमछा को बांधा और उसी नदिया में इन्होंने फेंक दिया। एक तरफ इन्होंने अपने हाथों में पकड़ लिया, एक तरफ कहा कि भैया लो, इसको तुम पकड़ लो और मैं तुमको खींच लेता हूं। तो उस समय भगवान कौन हुआ? उस समय कौन हुआ भगवान? बचाने वाला। जिस प्राणी की जान जा रही है, उस प्राणी को उसने बचाया, तो भगवान कौन हुआ? जिसने उस डूबते हुए को बचाया, भगवान तो वही तो हुआ। लेकिन माता बहनों भाइयों, हमारा समाज हजारों वर्षों से वंचित रहा हक अधिकारों से। मैंने तमाम देवी देवता भगवानों को पूजा, लेकिन हमारा कल्याण करने वाला कोई नहीं हुआ। जब 14 अप्रैल सन 1891 में मऊ छावनी मैया भीमाबाई की कोख से जब एक बालक ने जन्म लिया, तो हमारे तुम्हारे
भगवान कोई अगर हुआ है तो परम पूज्य बाबा साहब हुए।